अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जी पहला नतीजा आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट लेट चुकी है और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तो लेटने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, बल्कि फौज के हक में बड़ा ऐलान भी कर दिया है। आज खान की जानब से एस्टैब्लिशमेंट से 8 सवाल पूछे गए हैं और ये 8 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शायद DGISPR के पास भी नहीं है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के पास भी नहीं है। इन 8 सवालों के अगर जवाब मिल जाएं तो सारा खेल ही बेनकाब हो जाता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये 8 सवाल भी आज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जी, जिस तरह से एक उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत कि सबसे बड़ी अदालत के वजूद पर सवालिया निशान लग रहा है। 2-2 टके के लोग आके गालियां दे के चले जाते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, बाहर धरने दे के चले जाते हैं, लेकिन अदालतें टस से मस नहीं होती और उल्टा जो है वो कहती हैं सब्र करें, सब्र से काम लें। और कल भी चीफ जस्टिस ने कहा था हमने तो फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, सजा नहीं दी, बल्कि हम तो 2 कदम पीछे हट गए। मैंने कहा था हुजूर आप 2 कदम पीछे हट गए हैं, फिर तो हमारे जैसे लोगों का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, पाकिस्तानियों को तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा जब आप पीछे हट रहे। आज क्या हुआ है जरा 2-4 चीजें मैं आपके सामने रखूं, फिर आपके सामने खुद ही पता चल जाएगा। एक तो जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा फौजी अफसरान का मोराल सबसे अहम होता है, सबसे अहम होता है। फौजी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। इनका मोराल डाउन करना भी जुर्म है और जो 102 गिरफ्तार हैं या मजीद जिन पर ये मिलिट्री एक्ट लगेगा या कितनी ही फैमिलीज हैं जिनके प्यारे लापता हैं, उनका मोराल डाउन करना सवाब का काम है, नेकी का काम है। लिहाजा फौजी अफसर का मोराल डाउन नहीं होना चाहिए। खबर की हेडिंग जरा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझ पहले ही आ जाएगी। अच्छा जी, कि एक तो जो है ना इस्तदा मुस्तरद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, ये जनाब खबर है। और उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत ही नहीं है तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर लेती है। हुजूर हमारी समझ से बाहर है कि आप मुल्क के सबसे बड़े जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप इतने बेबस क्यों हैं। समझ से बाहर है, आपने खुद सो मोटो लिया, आपने खुद फैसला दिया, आपके फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ। समझ से बाहर है, रात के 12 बजे आपने अदालतें क्यों खोली थी। समझ से बाहर है, छुट्टी वाले दिन आपने सो मोटो लिया था, आपने अच्छा किया था सो मोटो लेके। जब कासम सूरी ने रूलिंग दी थी वो रूलिंग गलत थी, कोई भी उस रूलिंग का दिफा नहीं कर सकता, लेकिन समझ से बाहर है कि उस रूलिंग के अंदर जो जवाब पेश किया गया था अमरीकी साइफर का, अमरीकी खत का, उस पर बात क्यों नहीं की गई, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई। समझ से बालातर है ये 24-25 करोड़ लोग कहां जाएं, कहां पे मरें, किस समंदर के अंदर जाके डूबे। समझ से बालातर है कि जब अदालतों की होते हुए फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होगा, जिनके लिए वाजिया जस्टिस मुनीब ने कह दिया कि आईनी तरमीम की जरूरत है, कोई जंगी हालात नहीं है, आईनी तरमीम के जरिए हो सकता है। जो फौजी अदालतें बनी थी वो 2 साल के लिए थी, फिर उनकी एक्सटेंशन की गई 4 साल के लिए थी, 2019 में उनका वजूद खत्म हो गया, फिर भी उनमें ट्रायल होगा। समझ से बालातर तो हमारे लिए है कि इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। पाकिस्तान के फैसले पहले लंदन में होते थे, अब दुबई के अंदर हो रहे हैं। मफरूर भगोड़े इश्तिहारी इस मुल्क पर मुसल्लत हैं और समझ से बालातर है कि जो 90 दिन के लिए आए थे निगरान, वो अब मालिक बनकर बैठे हुए हैं। मार्शल लॉ से भी अबतर सूरत हाल है। समझ से बालातर है, लोगों की आखिरी उम्मीद आप हैं। अरशद शरीफ केस पर सो मोटो आपने लिया हुआ है। इमरान रियाज पिछले 40 दिनों से लापता है।
किसी को कुछ पता नहीं, समझ से बालातर है। अगर आप भी बेबस हैं, मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? हमारे तो अब दिमाग जो है ना वो माऊफ हो चुके हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ज़्यादा मैं कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी से, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपके सामने रख दूं कि हुआ क्या आज। मुलजमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद, चूंकि अभी कोई ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, इसको रोकने का अभी हुक्म कैसे दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, क्योंकि कल TGISPR ने कहा था हमारे रास्ते में कोई ना आए, हमारे रास्ते में हमें कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश ना करे, इबरत का निशान बनाएंगे, सबक सिखाएंगे। अच्छा जी, फिर जी सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल की इस्तदा मुस्तरद कर दी, क्योंकि अटार्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ तहकीकात हो रही हैं। दरख्वास्त गुजार वकला ने अदालत से इस्तदा की कि अटार्नी जनरल के इस बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए कि ट्रायल शुरू हुआ और ना ही अभी शुरू होगा, क्योंकि अटार्नी जनरल का बयान DGISPR के बयान से मुतजाद है। DGISPR के मुताबिक ट्रायल जारी है, जबकि अटार्नी जनरल का दावा है कि नहीं, कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फौज के ज़ेरे हिरासत अफराद की एक बार अहले खाना के साथ टेलीफोन पर बात कराई जाएगी और हफ्ते में एक बार फैमिली के साथ मुलाकात भी कराई जाएगी। कपड़े और किताबें देने की इजाज़त होगी, मगर घर का पका हुआ खाना नहीं दिया जा सकता। अटार्नी जनरल, आप कभी अडयाला जेल गए हैं? जस्टिस याह्या आफरीदी का अटार्नी जनरल से सवाल। कभी जेल पहुंचा तो खाने का मेन्यू जरूर देखूंगा अटार्नी जनरल, आप दौरा करने भी जेल जा सकते हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी, ट्रायल ओपन होना चाहिए और मीडिया को कवरेज की इजाजत होनी चाहिए। अजीज भंडारी एडवोकेट, मुलजम की तारीफ नहीं की गई। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के फैसले में तय किया कि जुडिशियल साइड पर तय होगा मुलजम कौन है। फौज के ज़ेरे हिरासत अफराद का नाम पब्लिक क्यों नहीं किए जा रहे? जस्टिस आयशा मलिक, ईद के दिन अवाम को मालूम होना चाहिए कि कौन मिलिट्री तहवील में है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, एक सहाफ़ी इमरान रियाज खान लापता हैं, वफाकी हुकूमत रिकवरी के लिए मुकम्मल मावनत करेगी। अटार्नी जनरल, इमरान रियाज खान को तमाम वसाइल लगाकर ट्रेस करने की कोशिश करें। मुझे खत मौसूल हुआ और मैंने ज़ाती तौर पे आपको बता दूं कि मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को खत लिखा था और हमारे दीगर दोस्तों ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को खत लिखे थे कि हजूर आप चीफ जस्टिस हैं, इमरान रियाज जो है वो पिछले कई दिनों से गायब हैं, तो उसके लिए कुछ करें। तो मेरे समेत तकरीबन दर्जन भर हमारे जो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, मेन स्ट्रीम नहीं डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने खत लिखा था और आज चीफ जस्टिस ने उसका जिक्र भी कर दिया। खत मौसूल हुआ जिसमें मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैं इमरान रियाज की खातिर कुछ नहीं कर रहा। इस तरह की हरकतों से माशरे में खौफ हरास फैलता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, कितनी खुशी की बात होगी कि इमरान रियाज अपने ईद पर अहले खाना के साथ हूँ। समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस, एक मजिस्ट्रेट भी तब तक मुलजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए। जस्टिस मुनीब अख्तर, कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन, फहरिस्त पब्लिक करने से पहले मुलजमान का अहले खाना से रब्ता करवाया जाए। जस्टिस याह्या आफरीदी, ईद पर तमाम मुलजमान की अहले खाना से मुलाकात कराई जाएगी। जस्टिस चीफ जस्टिस, आइंदा 24 घंटे में तमाम मुलजमान का अहले खाना से रब्ता करवाया जाएगा। अटार्नी जनरल, मुलजमान की फहरिस्त पब्लिक करने पर हदायत लेकर चैम्बर में आगाह करूंगा। अटार्नी जनरल ने कहा पूछ के बताऊंगा मालकों से। मैं अपनी तहरीरी मारूजात के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मालूमात फराहम करूंगा। अटार्नी जनरल, मैं FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र ना होने पर भी मावनत करूंगा। अटार्नी जनरल, मुलजमान की कस्टडी लेते वक्त इल्ज़ामात भी फराहम जो है वो कर दिए थे। अटार्नी जनरल, मई का वाक़या था जिसके बाद 9 से 15 दिन जो लिए गए, फिर मुलजमान की हवालगी का अमल हुआ। अटार्नी जनरल, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। आपको पता है ये सारा पूरा निज़ाम किस तरह से गंदा है और किस तरह से इस मुल्क के अंदर खेल खेला जाता है और फिर कहा जाता है, बोलें तो कहते हैं सोशल मीडिया एक वबा है और इस वबा को हमने ख़त्म करना है, सजाएं देनी है, ये करना है, वो करना है। जबकि अमाद यूसुफ ARY के हेड हैं कराची से, वो कहते हैं रिलायबल सोर्सेज हैज़ कन्फर्म्ड दैट मोहसन बेग वाज आल्सो देयर ड्यूरिंग नवाज जरदारी मीटिंग इन दुबई। तो वो कहते हैं दुबई के अंदर मीटिंग के अंदर मोहसन बेग, आपके आने वाले वज़ीर आज़म, भी उसके अंदर थे। अच्छा जी, और एक और मैं आपको सामने चीज़ रख दूं कि इमरान खान की जानब से कुछ सवालात पूछे गए हैं। इमरान खान की जानब से एस्टैब्लिशमेंट से कुछ सवालात पूछे गए हैं और ये बड़े वैलिड सवाल हैं। इन सवालों का देखते हैं कि आप जवाब है या नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के पास। अच्छा जी, ये सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ।
سوال یہ ہے، 8 سوال ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار اگر تحریک انصاف ہے تو نقصان سب سے زیادہ تحریک انصاف کا کیوں ہوا؟ ملک کی سب سے مقبول جماعت ہوتے اس کی کیا ضرورت کہ کسی ایسے ڈرامہ کرنے کی؟ انہوں نے کہا جب ہمارا ہی سب سے زیادہ نقصان ہے، اگر ہم بینیفیشری تو نہیں ہے اس کے، اگر ہم نے یہ کیا تو ہم بینیفیشری ہوتے نا، ہمارا تو نقصان ہوا ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے تو عمران خان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے حد تک امیز انداز میں گرفتار کس نے کروایا؟ نمبر 3، اگر قصوروار تحریک انصاف ہے تو 3 دن انٹرنیٹ بند کر کے حقیقت عوام سے چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ سوال نمبر 4، اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ قصوروار ہے تو پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑنے والے اس سے بری و ذمہ قرار کیوں دیے جا رہے ہیں؟ سوال نمبر 5، اگر قصوروار تحریک انصاف ہے تو فری ٹرائل سے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ سوال نمبر 6، اگر قصوروار تحریک انصاف ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے؟ ثبوت سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے؟ سوال نمبر 7، اگر قصوروار تحریک انصاف ہے تو بتایا جائے پولیس کو راستوں سے کس نے ہٹوایا؟ حکومت تو تحریک انصاف کے مخالفین کی تھی، ہماری حکومت تو نہیں تھی جو ہم نے کہا کہ ہمیں احتجاج کرنے دیا جائے اور احتجاج کرنے کی اجازت مل گئی، جبکہ پہلے ہر بار دفعہ 144 نافذ ہو جاتی تھی۔ سوال نمبر 8، کور کمانڈر آفس میں عام حالات میں جب لوگ نہیں جا سکتے تو مشتعل افراد کو کیسے آرام سے جانے دیا گیا؟ عام حالات میں سیکیورٹی کی لیئرز ہوتی ہیں، کئی لیئرز ہوتی ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ میں ذاتی طور پہ لاہور ڈیفنس کے ایریا میں 2 4 5 دفعہ جا چکا ہوں، وہاں پہ جانا بہت مشکل ہے، آپ شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، آپ کی سکیننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد، لیکن کور کمانڈر ہاؤس کا گھر تو اس سے بھی زیادہ سینسٹیو جگہ پہ ہے، کیسے؟ یہ سوال پوچھے گئے ہیں، امید ہے ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور